लिखो बेटा, ये जो प्रश्न मैं आपको लिखा रहा हूं ये 4 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। जहां ABCD भुजा, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। मतलब ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर की है। इसका कहने का मतलब ये है ना। ये ABCD एक वर्ग है, इसका कहने का मतलब है कि जहां ABCD एक वर्ग है और इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर की है। तो देखो, दिस इज A and B and C and D। अब इसकी प्रत्येक भुजा, ये क्या है आपका स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, हिंदी में बोले तो वर्ग। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। ये भी 14 की है, ये भी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग के अंदर कितने सर्कल हैं? 4 सर्कल हैं। कितने सर्कल? 4 सर्कल दे रखे हैं। तो देखो, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल हो गया और ये तीसरा सर्कल, है ना। और ये चौथा सर्कल। कितने सर्कल हुए? और सेम समरूप नहीं, सॉरी, सर्वांग सम। जो 4 सर्कल है वो सर्वांग सम है, यानी कि इनकी त्रिज्याएं समान है। समान त्रिज्या के 4 वृत्त इस वर्ग के अंदर हैं। समान त्रिज्या वाले 4 वृत्त इस वर्ग में हैं। ठीक है ना। अब ये प्रश्न है हमारा। अब इसका छायांकित भाग कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला और इधर से ये छायांकित भाग। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो, ये एक वर्ग है और वर्ग की भुजा कितने की है? 14 सेंटीमीटर की इसकी एक भुजा की लंबाई है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बताओ? वेरी गुड। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है, जोर से बोलो, वेरी गुड, भुजा गुणित भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। बहुत बढ़िया। अब इसकी एक भुजा या प्रत्येक भुजा 14 की है, तो भुजा कितने की हुई? तो यहां पे क्या लिख देंगे अपन? 14 गुणित 14, 14 गुणित 14, और ये क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया आपका क्षेत्रफल, है ना। अब 14 में 14 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? या तो गुणा करके देखो, या ये चीजें आप लोगों को मौखिक याद हो जाना चाहिए।
1 में 1 का गुणा करते हैं, 1 2 में 2 का गुणा करते हैं, 4 3 में 3 का गुणा करते हैं, 9 4 में 4 का गुणा करते हैं, 16 5 में 5 का 25, 6 में 6 का 36, 7 में 7 का 49, 8 में 8 का 64, 9 में 9 का 81 और 10 में 10 का गुणा कितना होता है, और 11 में 11 का 121, 12 में 12 का 144, 13 में 13 का 169 और 14 में 14 का कितना 196, 196 सही जवाब। 196 इज करेक्ट आंसर। 196 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों लगाया? क्योंकि क्षेत्रफल का इकाई वर्ग होता है। क्षेत्रफल जब भी ज्ञात किया जाता है तो वर्ग लगाना कंपलसरी है, उसका मात्रक वर्ग होता है। तो 196 वर्ग सेंटीमीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, संपूर्ण वर्ग का। अब इस वर्ग के अंदर क्या है? बोले वृत्त हैं। कितने हैं? बोले 4 हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक का निकल जाएगा, तो एक का जो क्षेत्रफल होगा एक का निकालेंगे, और एक का जो क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, और उसी को 4 बार जोड़ लो या 4 बार 4 से गुणा कर दो। उसमें 4 का गुणा कर दो या उसको 4 बार जोड़ दो, तो चारों का आ जाएगा। तो लिख दो यहां पे 4 वृत्तों। कितने वृत्तों? 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। कितने वृत्तों का? 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। अच्छा ये बताइए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? वेरी गुड। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? खड़ी हो। पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, और 4 का निकालना है तो 1 का, तो 4 वृत्त है तो 4 का मल्टी कर दो, 4 का मल्टी, तो 4 वृत्त का हो जाएगा 4 पाई। अब पाई का मान क्या है? पायल, पाई का मान बता, खड़ी हो जाए। पाई का मान बताओ। 22/7। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। गुड। 22/7। आर, आर कितना? आर का मान कौन बताएगा? दीपिका, खड़ी हो जाए, दिमाग लगा बेटा। आर क्या हो सकता है? आर क्या हो सकता है? दिमाग लगाइए। यहां पे आपके आईक्यू का टेस्ट है कि आर कितना होगा। आर तो दिया ही नहीं। रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या आर है, तो आर है कितना? तो देखो अब यहां पे थोड़ा सा अगर हम थोड़ी सी गणित लगाएं कि ये पूरा कितने का है? 14 है ना। हाँ। ये पूरा कितने का है? 14। और इसका आधा 7। ये यहां तक आधा है, हाँ। यहां से यहां तक ये आधा हो गया आधा। आधा कितने का होगा? 7। तो 7। और ये इस वृत्त का क्या है? ये इस वृत्त का क्या है? ये इस वृत्त का क्या है? खड़ा होके जवाब दो। ये यहां से लेके ये इस वृत्त का क्या है? तुम बताओ क्या है ये? इस वृत्त का ये यहां से आता परिधि के इस कोने से परिधि के इस कोने तक, ये इस वृत्त का क्या है? जीवा। तुम बताओ ये इस वृत्त का क्या है? व्यास है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो उसके केंद्र से होके जाती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो कि केंद्र से होके जाती है। तो इस वृत्त का क्या है? और व्यास कितना है? 7। और त्रिज्या क्या होती है? खड़े हो जाओ। त्रिज्या क्या होती है? अगर व्यास 7 है, इस वृत्त का व्यास अगर 7 है तो इसकी त्रिज्या कितनी है? वृत्त की आधी। कृष्णा, इस वृत्त का व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 की आधी। 7 की आधी। इस बच्ची ने बोला 3.5 इज करेक्ट आंसर। सिट डाउन। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है बेटा दीपिका, सही बात है। तो 3.5 बैठ जाओ, या तो 3.5 लिखो। 3.5 का मतलब 3.5, या फिर एक काम कर सकते हैं
किसी का भी आधा करना हो तो क्या करते हैं, नीचे कितना लिख देते हैं, जैसे 7 है, पूरा कितना है 7, और 7 का आधा करना हो तो नीचे कितना लिख देंगे, नीचे कितना लिख देंगे 2। आधा करने के लिए नीचे 2 लिख दिया जाता है। तो ये 7/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/2 का मतलब ही 3.5 होता है। 7/2 का मतलब ही 3.5 होता है। तो यहाँ आर की जगह आ जाएगा 7/2 और इसकी घात हो जाएगी 2। फिर यहां से हम क्या करेंगे, 4 गुणित 22/7 और इसको 2 बार लिख लेंगे। कितनी बार लिख लेंगे, 7 गुणित 7 और नीचे 2, फिर नीचे 2। यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब ये 7 से तो ये 7 मर गई, ये वाले 7 से ये वाला 7 खत्म। फिर इस 2 से इस 4 को खत्म करो, 2 दूनी 4। फिर इस 2 से ये 2 खत्म, 2 एकम 2 खत्म। कितना रह गया, 22 और 7। 22 और 7 कितना रह गया बेटा, 22 गुणित 7। और 22 में 7 का मल्टी कर लो। 22 में 7 का मल्टी करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14। 7 दूनी 14 का 4, हासिल लग गया 1। 7 दूनी 14 और हासिल का 1 15। ये हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। इतने भाग में 154 वर्ग सेंटीमीटर भाग में क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है एक, है ना। इतना भाग सर्कल ने घेर रखा है। चारों सर्कल ने मिलके कितना भाग घेर लिया, 154 वर्ग सेंटीमीटर भाग किन्होंने घेर लिया, चारों सर्कलों ने। और टोटल कितना था, टोटल 196 था। तो शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखो 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 यार। शेष छायांकित शेष छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कैसे निकलेगा, ये जो 196 है, इस 196 में से 154 घटा दो, 196 में से 154 घटा दो 6 में से 4 गया तो 2 और 9 में से 5 गया तो 4 और 0 का 0। 42 वर्ग सेंटीमीटर। 42 वर्ग सेंटीमीटर। 42 वर्ग सेंटीमीटर। 42 वर्ग सेंटीमीटर। देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 वर्ग का क्षेत्रफल, ये चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। 196 में से 154 गए तो 42 और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर आएगा आपका। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप कंठस्थ कर लो, इतनी बार करो कि आपको मौखिक याद हो जाए।